साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हुआ हूं। साथियों 2021 मानव संसाधन नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विलोपित हो चुकी है। अभी कल ही अपडेट आया है उसका, आप सबके ग्रुपों में मिल भी गया होगा। आपने सभी पन्ने पढ़े या नहीं पढ़े मुझे इस बात की अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ढेर सारे साथी जो हैं हमारे, हम पर जो विश्वास करते हैं कि हम उनको सही चीजें बता पाएंगे, वो हमें ये नीतियां लगातार सेंड कर रहे हैं। हमने भी उसको वर्बली पढ़ा है, अभी पूरी तरह से उसको नहीं पढ़ा है क्योंकि लंबी चौड़ी नीति है, लेकिन अभी तक जो हमने उसमें पढ़ा है वो नीति आपके पक्ष में ना तो पहले की थी और ना ये 2025 की मानव संसाधन नीति एचआर मैनुअल आपके पक्ष में कहीं भी नहीं है। लेकिन इसका ये दूसरा पक्ष हम देखें तो जो पहले 2021 की एचआर मैनुअल में आपको कुछ सुविधाएं दी गई थी, वो सुविधाएं इससे हटा ली गई हैं। अब ये सुविधाएं कौन सी हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आज लाइव में जुड़िए। टाइम हमारा वही पुराना रहेगा, शाम 7 बजे से हम वहां पर आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये एचआर मैनुअल आपके पक्ष में है, इसमें से कौन से अधिकार आपके छीन लिए गए हैं, कौन से अधिकार आपको दिए जाने थे लेकिन वो आपको नहीं मिले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर एक बात मैं बिल्कुल दोहराना चाहूंगा। मैं लगातार जब से अस्तित्व में आया तब से ये बात दोहराते चला आया हूं कि लड़ाई आप लड़िए, लेकिन आप सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ईमानदार होना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, एक सही दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करके ही आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप रणनीति बनाइए, उसके लिए लड़िए, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा सिर्फ एक A4 साइज में कुछ मांगे लिख देने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से, हड़तालें करने से वगैरह वगैरह, ये सब जो आप लोग करते हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा आपका। पहले भी हुआ है लगातार नुकसान और आगे भी लगातार आपका नुकसान होता रहेगा जब तक आप लड़ाई लड़ने वाले लोग जब तक ईमानदार नहीं होंगे और सही दिशा और दशा का निर्धारण नहीं करेंगे। क्योंकि लड़ाइयां जो लड़ी जाती हैं वो एक कानूनी दायरे में रह के बहुत सारी चीजें, कोई 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति उसका निर्धारण नहीं करते कि हमें क्या पाना है, हमें क्या मांगना चाहिए। इसके लिए हमें एक जो सबसे नीचे कर्मचारी होता है और सबसे ऊपर कर्मचारी जो होता है विभाग के अंदर, हमें सबको आपस में मंत्रणा करनी चाहिए इन सब चीजों के लिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमें कौन सी लड़ाई आगे लड़नी है, हम इसको कैसे लड़ेंगे, इसके हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं। जब तक हम इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर, इन सब नियमों पर, इन सब कानूनों पर चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, तब तक हम असफल ही रहते हैं और असफल ही रहेंगे। तो यहां पर हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ है लड़िए, अधिकार की लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो वो कमी है हमारे संगठनों को अपने आप से दूर करनी होगी, तो ही आप अपने लक्ष्य तक हासिल कर पाएंगे। अन्यथा धीरे 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 रिटायरमेंट का समय होता चला आ रहा है, समय बिल्कुल रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। एक दिन रिटायरमेंट का समय आ जाएगा और आप अधिकारों की मांग करते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ मिलेगा तो रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद ढेर सारी आपकी लाइफ की, अपने परिवार की समस्या। साथियों इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा, और बने रहिए। और यदि आप विस्तृत चर्चा हमारे साथ करना चाहते हैं इस एचआर मैनुअल पे, इस ये मानव संसाधन नीति 2025 पर, तो शाम को 7 बजे का इंतजार करिए। हम 7 बजे आपके साथ लाइव हो रहे हैं, हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।